एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो कि एक इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। यह एसएसबी इंटरव्यू ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर में होती है, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, टीईएस और भी कई सारे हैं। और क्योंकि आप इन फील्ड्स में आगे जाकर ऑफिसर बनते हैं, इसलिए इसमें कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंसी देखी जाती है, फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जो कि पूरे 5 दिनों का प्रोसीजर होता है। दोस्तों, अगर आपने एनडीए रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए घबराहट हो रही है, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। जाने से पहले आप इस वीडियो को देख लें ताकि इन 5 दिनों का पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाए और आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करा था, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप इस इंटरव्यू में जाएं। इन 5 दिनों में क्या कुछ होगा, आपको क्या 5 दिनों तक ठहरने के पैसे लगेंगे, क्या आपके ट्रैवल के खर्च गवर्नमेंट उठाएगी, पूरे विस्तार से सब कुछ जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम में चुने होते हैं, उन्हें एसएसबी द्वारा कॉल लेटर आता है और उस लेटर में जो वेन्यू और समय लिखा हुआ होता है, वहाँ आपको रिपोर्ट करना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं रिपोर्टिंग डे के बारे में, जिसे डे 0 भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिन उन 5 दिनों में शामिल नहीं होता है। रिपोर्टिंग डे का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, आइए जानते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स एनसीओ रिपोर्ट करते हैं और वहां से उन्हें बस से सेंटर ले जाया जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट अपने सेंटर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बात करें ट्रैवलिंग चार्ज की, तो जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम एसएसबी अपीयर हो रहे होते हैं, उनका ट्रैवलिंग खर्च गवर्नमेंट उठाती है, लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम नहीं होता, उनका ट्रैवलिंग चार्ज खुद ही पे करना पड़ता है। जब आप सेंटर रिपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स को एक चेस्ट नंबर दिया जाता है और यह चेस्ट नंबर ही इन 5 दिनों के लिए आपकी आइडेंटिटी होती है। इसके बाद सभी कैंडिडेट्स का 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एक बार आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो उसके बाद आप अपने रूम्स में प्रोसीड कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते, यहाँ तक कि आपके मोबाइल फ़ोन्स भी डिपॉजिट कर लिए जाते हैं। ये थी रिपोर्टिंग डे की पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों, कुछ सेंटर्स के रिपोर्टिंग डे और स्क्रीनिंग डे यानी फर्स्ट डे सेम होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आपके रिपोर्टिंग टाइम अर्ली होती है, यानी सुबह 6 बजे तक, आपकी स्क्रीनिंग भी उसी दिन हो जाती है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 2 बजे है, तो आपकी स्क्रीनिंग यानी फर्स्ट डे दूसरे दिन से शुरू होगी। इसके बाद शुरू होती है आपकी 5 दिन की एसएसबी प्रोसीजर। इन 5 दिनों का 2 स्टेजेस में बांटा गया है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 1 दिन का होता है और स्टेज 2 4 दिनों का, यानी कुल 5 दिनों का प्रोसीजर होता है। स्टेज 1 यानी पहले दिन की शुरुआत कुछ इस प्रकार होता है। स्टेज 1 में होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट होते हैं, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा पीपीडीटी यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब बात करें इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो इसे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग ओआर टेस्ट बोलते हैं। इसमें बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट और वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। दोनों ही टेस्ट में 50-50 क्वेश्चंस रहते हैं और 30-30 मिनट्स का समय दिया जाता है दोनों ही पेपर को सॉल्व करने के लिए। जबकि बात करें पीपीडीटी की, तो सभी कैंडिडेट्स को बड़े से स्क्रीन में एक हैजी पिक्चर दिखाई जाएगी, यानी थोड़ी धुंधली प्रकार की, और यह सिर्फ 30 सेकंड के लिए स्क्रीन में फ्लैश होगी। इसके बाद आपको 4 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा उसके ऊपर स्टोरी लिखने के लिए, और फिर आपका पेपर ले लिया जाता है। पेपर लेने के 10 से 15 कैंडिडेट्स का ग्रुप बना दिया जाता है और जिस रूम में कैंडिडेट्स को बैठाया जाता है उसमें 3 ऑफिसर्स होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आईओ, साइकोलॉजिस्ट और ग्रुप टास्क ऑफिसर जीटीओ। उन्हीं की उपस्थिति में सभी कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली अपनी स्टोरी बोलनी होती है और ग्रुप डिस्कशन करना होता है। इसमें कैंडिडेट्स कॉमन स्टोरीज में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। ये कंप्लीट होने के अगले प्रोसेस क्या होगी, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ टेस्ट ही देते रहें या रेस्ट भी मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं। तो दोस्तों, पीपीडीटी कंप्लीट होने के बाद आपको 2 से 3 घंटे का रेस्ट मिलेगा
और फिर आपको लंच भी मिलेगा। ये फैसिलिटी सेंटर द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद उसी दिन सभी कैंडिडेट्स का स्क्रीनिंग रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन्हें चेस्ट नंबर दिया जाएगा, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है उन्हें उसी दिन सेंटर से लीव करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। कैंडिडेट्स जो स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं उन्हें एक फॉर्म भराया जाता है जिसका नाम है PIQ फॉर्म, यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी। इस फॉर्म में आपको आपके पर्सनल डिटेल्स भरने होते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी हॉबी क्या क्या है इत्यादि चीज़ें। इस फॉर्म का महत्व इंटरव्यू के समय होता है, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और देखते हैं कि कहीं आप झूठ तो नहीं लिखा है। अब बात करें स्टेज 2 के बारे में, तो स्टेज 2 के अंदर डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 आते हैं। डे 2 यानी कि दूसरे दिन में आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट कैंडिडेट्स के साइकोलॉजी को चेक करने के लिए किया जाता है और ये देखा जाता है कि कैंडिडेट्स वाकई में सूटेबल है कि नहीं ऑफिसर बनने के लिए। बात करें साइकोलॉजिकल टेस्ट की, तो इसके अंदर 4 टेस्ट आते हैं। पहला थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट TAT, दूसरा वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT, और तीसरा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT, और चौथा है सेल्फ डिस्क्रिप्शन SD। बात करें थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट TAT की, तो इसमें आपको 11 पिक्चर दिखाई जाएगी, जिसमें लास्ट पिक्चर एक ब्लैंक स्लाइड होगी। हर पिक्चर 30 सेकेंड के लिए दिखाई जाएगी और फिर डिसअपियर हो जाएगी। इसके बाद आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा स्टोरी लिखने के लिए। उस पिक्चर के आधार पर इसी तरह से फिर नेक्स्ट पिक्चर 30 सेकेंड के लिए दिखाई जाएगी और फिर सेम प्रोसेस चलता रहेगा लास्ट स्लाइड तक। और जो ब्लैक स्लाइड होगा उसमें आप अपने मन से कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। अब बात करें वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT की, तो इसमें आपको 60 वर्ड्स एक के बाद एक दिखाए जाएंगे और हर वर्ड 15-15 सेकेंड के लिए दिखाए जाएंगे, और इन्हीं 15 सेकेंड में आपको उस वर्ड से एक सेंटेंस लिखना होगा। मतलब आपको एक वर्ड दिया जाएगा 15 सेकेंड के लिए और उसी 15 सेकेंड में आपको एक सेंटेंस भी लिखना होगा। फिर आपका दूसरा वर्ड दिया जाएगा। इसी तरह से यह प्रोसेस 60 वर्ड तक चलता रहेगा। अब बात करते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT की, तो इसमें आपको 60 सिचुएशन दिए जाएंगे एक बुकलेट के अंदर। इन 60 सिचुएशन में आपका क्या रिस्पॉन्ड होगा, यानी इस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें लिखनी होगी और इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की, जो कि है सेल्फ डिस्क्रिप्शन SD। इसके अंदर 5 चीज़ें होती है। पहला होता है पेरेंट्स ओपिनियन, दूसरा होता है टीचर्स ओपिनियन, तीसरा होता है फ्रेंड्स ओपिनियन, चौथा होता है सेल्फ ओपिनियन और पांचवा होता है एम इन लाइफ और क्वालिटीज़ वुड यू लाइक टू इम्प्रूव। मतलब आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरा आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, तीसरा आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, चौथा आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और पांचवा आपके लाइफ में क्या एम है या फिर क्या क्वालिटीज़ हैं जिसे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। इन 5 चीज़ों के बारे में लिखने के बाद आपको टोटल 15 मिनट्स का समय दिया जाएगा और हर पार्ट के लिए आपको कम से कम 12 से 15 लाइन लिखने होंगे। तो टोटल इतनी सारी चीज़ें डे 2 में होती हैं। फिर आता है डे 3। दोस्तों बेसिकली डे 3 और डे 4 दोनों ही दिनों में आपके ग्रुप टेस्ट होते हैं। इनका एम होता है कैंडिडेट्स के क्वालिफाई को जज करना। ग्रुप परफॉर्मेंस के दौरान यदि याद रखिएगा, इसमें आपको ग्रुप नंबर भी कॉम्पीट नहीं करना होता है, बल्कि ग्रुप्स को बेस्ट क्वालिफाई से सपोर्ट करना होता है, बेस्ट क्वालिटी से सपोर्ट करना होता है ताकि आपके ग्रुप का मार्क्स अच्छी हो। डे 3 में आपका ग्रुप टेस्ट नंबर 1 होता है और डे 4 में आपका ग्रुप टेस्ट नंबर 4 होता है। डे 3 का ग्रुप टेस्ट में टोटल 6 टेस्ट होती है। सबसे पहला टेस्ट होता है ग्रुप डिस्कशन GD, दूसरा होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE, तीसरा होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टेस्ट PGT, चौथा होता है ग्रुप ऑब्स्टेड रेस GOR या फिर इसे स्नेक रेस भी कहा जाता है, पांचवा होता है हाफ टास्क
हाफ ग्रुप टास्क एसजीटी और छठा होता है लेक्चरेट। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। राउंड 1 में जीटीओ यानी ग्रुप टेस्ट ऑफिसर आपको 2 टॉपिक देते हैं, जिसमें से आपको ग्रुप में कोई एक टॉपिक चुनना होता है और उसे डिस्कस करना होता है और एक दूसरे से डिस्कस करना होता है। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट मिलते हैं। फिर उसके बाद राउंड 2 होता है और इसमें जीटीओ अपने से एक टॉपिक देते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। इसके लिए भी आपको 10 से 15 मिनट मिलता है। दूसरा होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जीपीई। इसमें ग्रुप टास्क ऑफिसर एक स्टोरी कार्ड और एक मॉडल की मदद से सभी कैंडिडेट्स को एक स्टोरी समझाते हैं और इस स्टोरी में 2 से 3 बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं और कुछ छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद स्टोरी कार्ड्स को 5 मिनट के लिए सभी ग्रुप्स में बांट दिया जाता है ताकि वे अच्छी तरह से इन प्रॉब्लम्स को समझ सकें। फिर सभी कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली एक A4 साइज पेपर दिया जाता है और 10 मिनट का समय दिया जाता है उस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को लिखने के लिए। यानी आपके प्लानिंग को चेक कर लिया जाता है कि आप छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स की सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करेंगे। इसके बाद आपका एक ग्रुप बना दिया जाता है और 10-15 मिनट तक ग्रुप डिस्कशन करना होता है उस सिचुएशन के बारे में। तीसरा होता है पीजीटी। ये ग्राउंड लेवल टास्क होता है। इसमें आपको कुछ ऑब्स्टेकल पार करने होंगे कुछ सपोर्टिंग मटेरियल की मदद से, जैसे कि रोप, प्लैंक एक्सेट्रा। इस टास्क को ग्रुप में कराया जाता है। अब बात करते हैं चौथे टेस्ट की, दैट इज ग्रुप ऑब्स्टेबल रेस GOR। इस रेस में आपको एक लंबी सी रस्सी दी जाती है और इस रस्सी को पकड़कर बहुत सारे बाधाओं को पार कर फिनिश लाइन तक पहुंचना पड़ता है। पांचवा होता है हाल्फ ग्रुप टास्क HGT। ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव टास्क के जैसा ही होता है और इसमें आपके ग्रुप को हाफ कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम हाफ ग्रुप टास्क है। और इसके अंदर 1 या 2 ही ऑब्स्टिकल होते हैं जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है। फिर जो डे नंबर 3 का लास्ट टास्क होता है वो होता है लेक्चरेट। इसमें जीटीओ द्वारा आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें 4 टॉपिक लिखे होते हैं। आपको किसी एक टॉपिक को प्रिपेयर करना होता है जिसके लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। ऑफर डेट 3 मिनट के लिए आपको उस टॉपिक पर बोलना होता है। जीटीओ के सामने तो ये इस तरह का होता है। आपका डे 3 कंप्लीट हो जाता है। अब बात करें डे 4 की। डे 4 में होता है आपका GTO 2, जिसमें से आपको ग्रुप टास्क ही मिलते हैं। GTO के अंदर आपके 3 टास्क होते हैं। पहला इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल IO, दूसरा कमांड टास्क CT और तीसरा फाइनल ग्रुप टास्क FGT। आइए थोड़ी ब्रीफ में इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स IO। इसमें इंडिविजुअली सभी कैंडिडेट्स को 10 ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने होते हैं और सभी ऑब्स्टिकल्स में 1 से लेकर 10 तक सीरियल नंबर लिखा होता है और आपको ऑब्स्टिकल क्रॉस करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं। पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है, जितनी ऑब्स्टिकल्स की सीरियल नंबर होगी उतनी ही पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कुल 55 पॉइंट्स मिलेंगे 10 ऑब्स्टिकल्स पार करने में। और इसके लिए आपको 3 मिनट का समय मिलता है, लेकिन अगर आप इन 3 मिनट के पहले ही 10 ऑब्स्टिकल पार कर चुके हैं तो आप फिर से ऑब्स्टिकल क्रॉस कर सकते हैं शुरू से, ये आपके लिए बोनस पॉइंट होगा। दूसरा होता है कमांड टास्क CT। इसमें आपको एक कमांडर बना दिया जाता है और उसके बाद एक सिचुएशन यानी प्रॉब्लम्स दी जाती है, जैसे कि बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है या फिर कहीं लोग फंसे हो तो उन्हें बचाना है। इसके लिए आपको 2 कैंडिडेट्स चुनने होते हैं आपकी मदद के लिए और ये दोनों आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। बेसिकली इसमें सभी आपकी कमांडर की क्वालिटी को देखी जाती है कि आप किस तरह से अपने अंडर ऑफिसर्स को कमांड करते हैं। लास्ट टास्क जो डे 4 का होता है वो होता है फाइनल ग्रुप टास्क FGT। इसमें भी आपको ग्रुप में ही टास्क करने होते हैं, बस इसमें जो ऑब्स्टिकल्स पार करने होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं पिछले के कंपैरिजन में। इसमें भी आपको रस्सी, बल्ली और फट्टा इसकी मदद से आपको ऑब्स्टिकल्स पार करने होते हैं। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय दिया जाता है। अब बात करते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, जो कि डे 2, डे 3, डे 4 कभी भी हो सकता है। इसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में कैंडिडेट्स के पर्सनल लाइफ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं और भी कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। बस याद रहे कि आप अपने PI की फॉर्म के आधार पर ही अपना जवाब दें।
इसमें भी आपको 45 से 60 मिनट का समय मिलता है। अब आता है लास्ट डे, डेट इज़ 5th डे ऑफ एसएसबी। इसमें कॉन्फ्रेंस होती है और उस रूम में सारे सिलेक्शन स्टाफ बैठे होते हैं। सिलेक्शन स्टाफ में प्रेसिडेंट होते हैं या डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, इंटरव्यू ऑफिसर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, ये सारे एसएसआर बैठे हुए होते हैं। वो आपका बोनस क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हाउ वाज योर स्टे, विच प्लेसेस यू विजिटेड हेयर, व्हाट अबाउट योर 5th डे एक्सपीरियंस, वुड यू लाइक गिव एनी सजेशन। इसी तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेज 1 और स्टेज 2 का रिजल्ट जोड़ा जाता है और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट्स इसमें पास हो जाते हैं वे मेडिकल के लिए रुक जाते हैं और जो कैंडिडेट्स पास नहीं होते वो अपने घर की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल द डिफेंस गाइडलाइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।